हेलो एंड वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे आइसोमेट्रिक व्यू बनाना हो कोई भी बिल्डिंग का तो वो कैसे बनाएंगे इलस्ट्रेटर टूल्स की हेल्प से, पर्सपेक्टिव टूल की हेल्प से। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें किस चीज़ का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना चाहते हैं, मींस 3D व्यू किस चीज़ का बनाना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं कोई एक छोटा सा बिल्डिंग का ही कोई पार्ट लेता हूँ, कोई झोपड़ी बनाता हूँ या कोई एक छोटी सी बिल्डिंग का ही एक 3D व्यू बनाना चाहता हूँ या पर्सपेक्टिव व्यू बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ इनकी जो बेसिक नीड होती हैं, जैसे कि फ्रंट वॉल हुआ, साइड वॉल हुआ, टॉप में जो रेलिंग दिखानी होती है वो हुई, और ग्राउंड में हमें जो है रोड का अगर बनाना हो या ग्राउंड बनाना हो तो उसके लिए हम पहले 2D मोड में, ये फ्रंट मोड में यहाँ पर कुछ भी मैं जनरेट कर देता हूँ बॉक्सेस। ये मैं मानता हूँ कि मेरे लिए ये फ्रंट वॉल है, और इसी को मैं डुप्लीकेट करके साइड वॉल के तौर पर मैं इसे बना लेता हूँ जस्ट इसका हाफ। देन इनमें डोर्स एंड विंडोज़ के लिए मैं देना चाहता हूँ कि मेरे को डोर विंडो भी इसमें शो कराने हैं, और साथ ही साथ में ऊपर टॉप में जैसे ग्रिड बनानी हो, बालकनी टाइप, अगर पैरापेट वॉल का अगर वो शो कराना हो तो वो हम बना सकते हैं। इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और इसके ऊपर भी मुझे ये साइज़ का दिखाना है तो यहाँ से एक मैं ये बना दूंगा, ठीक है। तो या फिर इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि हाइट सेम आ जाए, हाइट सेम ले सकते हैं ऐसे डुप्लीकेट करने पर। ओके, ये चीज़ हुई। दूसरा मैं दरवाजे के लिए मैं शो करना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मिड में इसका एक सेंटर डोर हो जाए, और इसका कलर चाहे तो चेंज कर सकता हूँ, और इसको मैं पाथ फाइंडर ऑप्शन की हेल्प से, या मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया था शेप मर्जर टूल की हेल्प से मैं इनको माइनस कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे डोर का सिंबल बताया कि भाई यहाँ पे डोर है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके पहले तो अलाइन करता हूँ आपस में, सेंटर अलाइन करने के बाद में इनको सेलेक्ट करने के बाद शेप मर्जर टूल से इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ये देखिए अब इसकी कटिंग हो जाएगी, बाहर वाले ऑब्जेक्ट में से अंदर वाले ऑब्जेक्ट की कटिंग हो जाएगी। विंडो करने के लिए यहाँ पर इसी के स्ट्रेट फॉरवर्ड या पोजीशन पे यहाँ एक विंडो का साइन शो करा देता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद इसे भी मैं ऑल्ट एंड माइनस, ये देखिए सेम साइज का लेना है, इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ रख लेता हूँ, और इसे भी मैं सेलेक्ट करता हूँ दोनों के साथ में शेप मर्जर टूल से, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ये माइनस। तो इसको अब हम हटा सकते हैं, ये वाला भी हटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, अब ये ट्रांसपेरेंट एरिया है, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी अगर मैं सिर्फ विंडो शो कराना चाहता हूँ तो यहाँ से इसके प्रोपोर्शनेट में मैं ऐसे एक सिंबल सा विंडो शो करा देता हूँ। दरवाज़ा भी बना सकते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद शेप मर्जर टूल से ये एरिया माइनस कर देते हैं। ठीक इसी तरह से टॉप में जैसे पैराफिट वॉल बनानी है, उसमें अगर हमें कुछ डिज़ाइनिंग करना है तो मैं डिज़ाइन करते हुए भी दिखा सकता हूँ। जैसे मेरे को ऐसे राउंड शेप दिखाना है, राउंड में कट दिखाने हैं, या एलिप्टिकल कट दिखाना है इस तरह से, तो मैं जितने एलिप्टिकल कट मैं चाहता हूँ उतने मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। इन सबको आपस में ग्रुप करने के बाद जो बॉटम ऑब्जेक्ट है उससे सेंटर लाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से, और वापस कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करके शेप मर्जर टूल, इनको शेप मर्जर टूल की हेल्प से माइनस करा देते हैं, यानी कि लेस करा देते हैं, ये हट जाए इस तरह से, ये बन जाए। ये मैं रखता हूँ क्योंकि मेरे को सेम साइज़ का यहाँ पर भी चाहिए। चलो मैं नया बना सकता हूँ। ये मैंने एक साइड लिया, पाथ टूल, इसी को भी हटा देते हैं, इसको हम डबल करके यहाँ ले लेते हैं लाइक दिस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इस डिज़ाइन में ले लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दो चीज़ें हमने बनाई। अब मैं चाहता हूँ कि साइड बाहर की तरफ ग्राउंड बने, तो ग्राउंड बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में वर्टिकल रोड का साइन बनाऊंगा इस तरह से। वर्टिकल रोड के लिए मुझे बीच में जो लाइंस शो करानी है, मैं यहाँ से नया वाइट कलर कर देंगे इसको, या इसको भी हम कट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको वाइट करके इनके आउटलाइन नन, ऑल्ट एंड ड्रैग, ऑल्ट एंड ड्रैग करके इसका भी आउटलाइन नन कर देते हैं, और एक मैं इसको डुप्लीकेट करके वर्टिकल जो है इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, ये हमारा इस आर्ट बोर्ड में हमने क्लिक कर दिया। अब कलर चेंज कर देते हैं, कलर स्वैचेस पैलेट को यूज़ करते हुए, इसमें एक कलर दूसरे में दूसरा कलर, आउटलाइन नन करते हैं,
फिल कलर पे आते हैं, सेलेक्टेड में जो कलर हम बनाना चाहे बना सकते हैं, या फिर इसमें जो रेडीमेड कलर्स हैं उनकी हेल्प से कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ये 2 कलर लिए हैं। यहाँ पे ग्रे कलर ले लेता हूँ 80% 90% जितना भी मैं लेना चाहूँ, और इसमें भी 90% ग्रे। तो ये एक आर्ट बोर्ड का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि नया आर्ट बोर्ड बन जाए, तो आर्ट बोर्ड टूल पे जाएंगे, नया आर्ट बोर्ड बनाएंगे। यहाँ पे ये यहाँ बना लेता हूँ, इस तरह से बड़ा साइज का ले लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई टू हाईलाइट पर्सपेक्टिव ग्रिड, तो कंट्रोल शिफ्ट आई करने पर ये पर्सपेक्टिव ग्रिड को हाईलाइट करेगा। अब ये इस तरफ कर रहा है, यहाँ इस नए वाले बोर्ड पे नहीं कर रहा है, तो हम इसको कंट्रोल शिफ्ट आई छोड़ेंगे, यहाँ वापस आएंगे, इस तरह कंट्रोल शिफ्ट आई। हम जो मेन पेज जो हमने ले रखा है उसमें ये हटा करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और इस आर्ट बोर्ड पर हम पर्सपेक्टिव ग्रिड ओपन करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब हम कंट्रोल शिफ्ट आई से पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन करते हैं तो ये एक वैगन व्हील दिखाता है। इस वैगन व्हील में लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड ग्राउंड साइड, ये 3 साइड यहाँ पे डिस्प्ले करता है। अभी जो भी हम बनाएंगे तो जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, इट मीन्स इस वॉल पर बनेगा, इस ग्रिड पर बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसको डुप्लीकेट करके लेता हूँ ताकि ये ओरिजिनल यहाँ रहे। ये मैंने डुप्लीकेट करके ड्रैग किया और यहाँ लगाना चाह रहा हूँ, नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल अप्लाई तो कर दिया, ले तो लिया, यहाँ पे ऑन तो कर दी ग्रिड, लेकिन इसी टूल से हमें सेलेक्ट करना होगा इस ऑब्जेक्ट को। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ से डुप्लीकेट करके इसको यहाँ रख देता हूँ, एंड देन इसको मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के नीचे है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की हेल्प से जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसको हम, जो हमने डायरेक्शन सेलेक्ट कर रखा है, ब्लू कलर हाईलाइट हो रहा था, तो लेफ्ट वॉल की तरफ मैं ऐसे प्लेस कर सकता हूँ। जो प्लेस करेंगे, इसको जितना पीछे ले जाना चाहे उतना पीछे ले जा सकते हैं, जैसे कि ये दिखा रहा है इसमें ग्रिड में, ये उसी तरह से इसको प्रेजेंट करेगा। ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं यहाँ तक रख लेता हूँ, ये प्लेस किया। अब मैं चाहता हूँ कि राइट साइड में जो वॉल है वो प्लेस हो जाए, तो इसके लिए पोजीशन चेंज करेंगे ग्रिड ऑप्शन में, ये वैगन व्हील में यहाँ पे अब ये दिखा रहा है ऑरेंज कलर का। इट मीन्स अब यहाँ पे मैं जो भी वॉल शो करना चाहता हूँ, जैसे मैं ये शो करना चाहता हूँ, मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग करता हूँ ताकि ओरिजिनल वहीं रहे, उस आर्ट बोर्ड में रहे, और नया एक डुप्लीकेट जो है ऑल्ट के साथ ड्रैग करने पर अप्लाई हो जाए, और इसे जितना इन और आउट में आउट और लेना चाहूँ वैसे ले सकता हूँ। देखिए तो ये रोल है बेसिकली ग्रिड का, पर्सपेक्टिव ग्रिड का। ग्राउंड में करना चाहता हूँ, अगेन सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल, ग्रिड सिलेक्शन टूल, यहाँ पे बॉटम ग्रिड सेलेक्ट करेंगे, और इसमें 2 मोड है, देखिए क्रॉस मोड चल रहा है, एक तो चल रहा है लेफ्ट साइड की तरफ और एक चल रहा है राइट साइड की तरफ। तो इसी वे में अब जैसे मैंने लेना है लेफ्ट साइड की तरफ, तो मैं यहाँ से रोड का साइन जो है ये उठाऊंगा और यहाँ प्लेस कर दूंगा। देखिए नीचे की तरफ साइज बढ़ाएंगे क्योंकि हमने बहुत छोटा साइज का बनाया, हमें बनाते वक्त ही बड़ी साइज लेना चाहिए था। और दूसरा ये कि मैंने वाइट बॉक्स उठा लिया है, तो मुझे क्या करना होगा कि ग्रुप करना होगा। ये जो इस आर्ट बोर्ड में ऑब्जेक्ट बना के रखे हुए हैं इनको ग्रुप करना होगा। कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। नाउ इस पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट करते हुए सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ इस वे में यहाँ लगाना चाहता हूँ, एक बारी मैं यहाँ लगा देता हूँ, और इसको रीसाइज जितना करूँगा उतना ये बैक साइड में जितना चाहते हैं उतना चला जाएगा। ये देखो अब जो वर्टिकल मैंने बनाया उस वर्टिकल को वाई डायरेक्शन यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ लेना है, तो बॉटम ग्रिड ही सेलेक्ट करके रखेंगे ऑल्ट के साथ। मैं इसको भी पहले ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी, ताकि वो वाइट वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ना हो। देन ड्रैग बाय दिस पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, इस तरह से हम यहाँ इसको प्लेस करेंगे। जैसे ही हम उस पोजीशन पे लाते हैं ये ऑब्जेक्ट उस वे में प्रेजेंट हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये मैंने शो किया। इसको मैं बढ़ा सकता हूँ, इसी टूल से करना है, साइज बढ़ाना है घटाना है इसी टूल से किया जाएगा, और किसी टूल से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ मैंने रोड का एक सिंबल बना लिया। मैंने बीच में वाइट पट्टियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी दे दी हैं, आप ऐसा ना करें, छोटी छोटी पट्टियाँ बनाएं। मेरे को समझाने के हिसाब से मैंने ऐसे भी करके बना लिया रफली, एक बेसिक लेने के लिए। अब ऊपर जैसे ग्रिड लगानी है, ये ऑब्जेक्ट लगाना है, इसे सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टूल से। इन दोनों को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये डुप्लीकेट इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई वापस हमें चेंज करना हो, हटा करके नया ले सकते हैं।
अदरवाइज सेम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो। अब सपोज कीजिए मेरे को ये लगाना है, ये ग्रिड लगानी है, सॉरी ये जो बालकनी के हिसाब से या पैरापेट वॉल के मानते हुए इसको मुझे यहाँ लगाना है। तो डायरेक्शन चेंज करेंगे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की हेल्प से, लेफ्ट डायरेक्शन टूल एंड देन ड्रैग। तो वहां से इस आर्ट बोर्ड से यहाँ हम उसको ड्रैग कराएंगे। ये देखिए प्लेस किया, साइज बढ़ाना है घटाना है, कंट्रोल प्लस करेंगे, कंट्रोल प्लस करके जूम इन एंड देन कितना पीछे ले जाना है, जहां तक हमने ये वॉल बना रखी है उतना पीछे इसको ले जाएंगे इस तरह से। ठीक इसी तरह से जो सेकंड है ये हम सेलेक्ट करते हैं, इसके लिए चेंज करना होगा, राइट डायरेक्शन पे लाएंगे दिस वे, और इसको भी यहाँ लाके ऐसे प्लेसमेंट दे देंगे, कंट्रोल प्लस जूम इन, ये आ गया। अब यहाँ से इसकी साइज जहाँ तक हमने ये साइड ले रखा है राइट साइड, वहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से हमने एक 3D पर्सपेक्टिव व्यू में, एक पर्सपेक्टिव व्यू में आइसोमेट्रिक व्यू कंट्रोल शिफ्ट आई करके हम इसको हटा के ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई टू शो एंड हाइड पर्सपेक्टिव ग्रिड एंड पैनल वैगन व्हील फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो ये होता है 3D में कुछ भी क्रिएट करना, या कोई भी बिल्डिंग का अगर आप पार्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं साइड में और भी एक कुछ बनाना चाहता हूँ, तो अब जब भी मैं कुछ बनाऊंगा इस आर्ट बोर्ड में बनाऊंगा तो पर्सपेक्टिव व्यू में जो ले रखा है राइट साइड, तो उसी राइट वे में बनाएगा। तो इसको लॉक करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे बाहर, इस पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से बाहर जो वैगन व्हील है उसके आउटर एरिया में जो स्क्वायर बन रखा है, इस आउटर एरिया में इसके क्लिक कर देंगे तो इन सभी को रिलीज कर देगा ये। अब ये जो नया आर्ट बोर्ड है, इस आर्ट बोर्ड में मैं एक और बिल्डिंग का शो करना चाहता हूँ। मैं एक सिंपल सा एक बेसिक सा शेप लेता हूँ, इसमें कलर जो चेंज करना है वो कलर चेंज कर लेता हूँ, 2D में बना देता हूँ इसको। एक नई बिल्डिंग शो करानी है मेरे को, तो मैं यहाँ पे ये लिया और विंडोज बना देता हूँ बेसिक काफ़ी सारी, और कलर में फिलहाल वाइट ही दे दूंगा, इसमें वाइट कलर, ड्रैग एंड ड्रॉप, इस तरह से एक ग्रिड बना लूंगा। सॉरी ये सब हो गया, ऑल्ट के साथ ड्रैग करते हुए एंड देन कंट्रोल डी, साइज, इन सबको ग्रुप करने के बाद में पीछे वाले ऑब्जेक्ट से सेंटर लाइन कर देंगे, देन एक ग्रिड बन जाएगी लाइन एंड कॉलम की। कंट्रोल डी करते हुए मैं ऐसे शो करा देता हूँ। ये बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, नीचे की तरफ कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। यही चीज़ मुझे यहाँ पे एज ए बिल्डिंग शो करानी है। ओके, कंट्रोल 0, कंट्रोल माइनस, जूम आउट। अब इसको मुझे राइट साइड में शो कराना है, राइट साइड में ये लगानी है बिल्डिंग। तो वापस आएंगे, पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन टूल, देन सेलेक्ट द डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, सेलेक्ट दिस वन, ऑल्ट के साथ ड्रैग करता हूँ ताकि डुप्लीकेट हो। ये मैंने यहाँ इसको प्लेस कर दिया, और साइज बढ़ाना है, साइज बढ़ा सकते हैं, चौड़ा करना है इसको ऐसे, तो इस तरह से चौड़ाई में ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया, लेकिन मैंने लेफ्ट साइड का पैनल नहीं बनाया, तो लेफ्ट साइड के लिए मैं इसी को ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। सिलेक्शन टूल, लेफ्ट पैनल, इस तरह से लेफ्ट पैनल सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए मैंने देखिए इसको डुप्लीकेट किया था। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ इधर की तरफ, काफ़ी बड़ा साइज आ गया है, इसको हम छोटा करेंगे, इसके बराबर लेंगे। और अब जो हमने पहले जो बनाई है बिल्डिंग का सैंपल जो बनाया है उस पर ये आ गया है, तो इसके लिए हम पहले जूम करते हैं, इसको सही करते हैं, अलाइनमेंट इसका साइजिंग वगैरह ओके करते हैं। देखिए यहाँ से साइज कम है, ये हमने इक्वल किया है। और इसे बैक साइड में शिफ्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, पी लेटर के पास में जो कर्ली ब्रेसेस हैं उसमें एक ब्रेसेस हम इस तरह से सेलेक्ट करके और इसको बैक साइड में शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए बैक साइड में शिफ्ट करने का ये हुआ कि यहाँ पर पीछे इस खिड़की से ये दिखाई दे रहा है, जबकि ये दिखाई नहीं देना चाहिए। तो उस कंडीशन में फिर वही बाहर क्लिक करके इसको ऑन ऑफ करेंगे, वैगन व्हील को ऑफ करेंगे, और रेक्टेंगल टूल से जिस साइज का ये है उतनी ही साइज का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इस रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं, यहाँ लाते हैं इस आर्ट बोर्ड पर। अब हमें कहाँ प्लेस करना है, राइट साइड में प्लेस करना है। सिलेक्शन पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, राइट पोजीशन, इसका कलर चाहे तो चेंज कर सकता है, आई ड्रॉपर टूल से हम यही कलर उठा लेते हैं, इसमें फिल हो जाएगा ये कलर, एंड ड्रैग, इसको हम ड्रैग करेंगे, पोजीशन हमारा राइट साइड है,
हमें ड्रैग करना किस टूल से, देखिए हमने गलत कर दिया है, हमें सिलेक्शन जो टूल है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ही ड्रैग करना है। तब जब जैसे ही पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से ड्रैग करेंगे जो सेलेक्टेड एरिया है, अब जैसे मेरे को इसका विंडो का कलर चेंज करना होगा या वाइट करना होगा तो मैं यहाँ से वाइट कर सकता हूँ। और ये मुझे छिपानी है पीछे वाली बिल्डिंग, इसके विंडो से छुपाना है तो इसको कंट्रोल ब्रैकेट से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको हम पीछे लेंगे इस तरह से। ये हो गया, ये देखिए इस तरह से हम 3D पर्सपेक्टिव व्यू बना सकते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल एंड पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल की हेल्प से। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू।